करके आप लोगों ने इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रणनीति है आपकी? इस समय जो लोकतंत्र को बचाने की मुहिम पूरे देश में चल रही है, तो हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह के वकील साथी बड़े पैमाने पर ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम हो रहा है। तो हम भी उसी मांग को लेकर के इस जनपद के अंदर ये चाहते हैं कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव इस देश में हो, तो उसको लेकर के हम लोग जो है बैलेट पेपर की मांग करते हैं कि पुनः इस देश में बैलेट पेपर लाया जाए और उसी से चुनाव कराया जाए। कितने सामाजिक संगठन आपके साथ हैं और कितने आम जनमानस से भी आप अनुरोध कर रहे हैं? किस तरीके से इस मुहिम को आप लेकर के चल रहे हैं? इस देश में जो लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो लगभग सभी लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि इस देश में लोकतंत्र बहाल ना रहे। तो हम लोग तो सबसे मांग करते हैं कि सब लोग इस मैदान में आएँ और बैलेट पेपर की मांग को वरीयता दें, जिससे इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचाया जाए। आज किसके नेतृत्व में ये जो है आज जो है संयुक्त सामाजिक एकता मंच के द्वारा जो है हम लोग अधिवक्ता साथियों का संगठन है, डॉक्टरों का संगठन है, वकीलों का संगठन है और यादव महासभा है, सविता समाज के भी अध्यक्ष जी हैं, मैं खुद पाल समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। तो इस तरह से कई सामाजिक संगठन भी हैं और कई जो देश और लोकतंत्र को चाहने वाले लोग हैं वो इसमें क्या परिचय है आपका? मैं डॉक्टर अमित पाल और पाल समाज का जिला अध्यक्ष। एक सवाल और है, अभी निर्वाचन आयोग ने परसों एक आदेश जारी किया है कि अगर ईवीएम को लेकर किसी भी तरीके की भ्रम फैलाया जाएगा तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इस देश में अगर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना हो, मेरे पास कॉपी है उसकी, 8 अक्टूबर 2013 को जो जजमेंट आया था, वो तो न्यूज़ है केवल उनकी और कुछ नहीं। ये तो इसमें खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर किया हुआ है। इस पे जजमेंट में आया है कि इस ईवीएम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। तो बैलेट पेपर के जगह पे ना करके उसको जो है वीवीपीएटी मशीन लगाने का ऑर्डर कर दिया। लेकिन वीवीपीएटी मशीन की जब काउंटिंग नहीं हो रही है तो क्या मतलब है लगाने का? तो अगर इस तरह का चुनाव आयोग कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में कह भी रहे हैं तो भारतीय संविधान को क्या चुनाव आयोग नहीं मानेगा? तो चुनाव, हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो भारतीय संविधान के द्वारा ये बात रख रहे हैं और चुनाव आयोग एक संविधान के दायरे में रह के वो भी काम करने वाली प्रणाली है, तो उसको निष्पक्ष और पारदर्शिता साबित करनी चाहिए ना। देश में जनमत बन रहा है ईवीएम के विरोध में, तो कैसे चुनाव आयोग को एक धौंस के तरीके आदेश देगा क्या? और फिर कोर्ट में क्यों नहीं चुनाव आयोग साबित कर पाया कि नहीं ईवीएम निष्पक्ष है? अगर निष्पक्ष है चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए कोर्ट में। कोर्ट में तो उसने नहीं अपना साबित कर पाया। तो हम संविधान के दायरे कहीं ना कहीं प्रभावित माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग जरूर किसी के दबाव में काम कर रहा है, इससे साबित होता है। तो हमारी मांग है कि राष्ट्रपति महोदय को जैसे हमने ज्ञापन भेजा है कि भारतीय संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेट पेपर लाया जाए। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।